माताएं बहनें कान खोलकर सुन लो, बाद में मत कहना किसी से बताया नहीं। इस बार जन्माष्टमी पर काफी कंफ्यूजन की स्थिति रहने वाली है। भक्तों, कई जगहों पर लिखा है कि जन्माष्टमी 15 अगस्त को मनाई जाएगी और कई लोग कह रहे हैं कि जन्माष्टमी महापर्व 16 अगस्त को मनाया जाएगा। तो भक्तों, हम आपको इस वीडियो में सही और सटीक जानकारी बताएंगे। लेकिन उससे पहले भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप पर इस बार जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण जी आप कृपा करें, आपको आशीर्वाद दे, तो दिल से आपको कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य लिखना है। तभी आप पर भगवान लड्डू गोपाल आप पर कृपा करेंगे। और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, हो सकता है आपको ये वीडियो देखते ही देखते कोई खुशखबरी मिल जाए, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। भक्तों, आइए सारी जानकारी विस्तार से जानते हैं। आप सभी को बताना चाहते हैं कि जन्माष्टमी पर कुछ ऐसे शुभ योग बनने जा रहे हैं। अगर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहते हैं, अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी करना चाहते हैं, तो हम आपको बताते हैं कि अगर आप लड्डू गोपाल यानी श्री कृष्ण की कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें अगर आप जन्माष्टमी के दिन या जन्माष्टमी से एक दिन पहले अपने घर लाते हैं, तो माता की कृपा से आपके भाग्य के सितारे निखर जाएंगे। आप अपने जीवन में जिन भी समस्याओं से जूझ रहे हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। माताओं और बहनों, हम आप सभी से कहते हैं कि अगर आप इन चीजों को अपने घर लाते हैं और पूरी पूजा विधि के साथ इन चीजों को अपने घर पर रखते हैं, तो आपको वो लाभ देखने को मिलेगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इसीलिए माताओं और बहनों से हमारा अनुरोध है कि हमारे चैनल के इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं कि कुछ ऐसे शुभ योग बनने जा रहे हैं जिससे इस जन्माष्टमी बहुत ही पवन और चमत्कारी होने वाली है। इसलिए माताओं और बहनों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जन्माष्टमी किस तिथि को मनाई जाएगी और इस दिन कौन सा शुभ संयोग बन रहा है जो हर माता बहन को बहुत ही शुभ और मंगलकारी लाभ देने वाला है। इसलिए अगर आप लड्डू गोपाल की कृपा पाना चाहती हैं, तो लड्डू गोपाल जी के लिए इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। आइए सबसे पहले जानें कि इस जन्माष्टमी पर कौन सा शुभ संयोग बन रहा है जो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जा रहा है। उसके बाद हम जानेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें अगर आप जन्माष्टमी के दिन अपने घर लाएंगी तो आपकी हर मनोकामना एक ही दिन में यानी 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी। और अगर आपके घर में पैसों की कमी है या कोई परेशानी है तो वो एक ही दिन में खत्म हो जाएगी। आइए सब कुछ विस्तार से जानते हैं। जन्माष्टमी पर इस बार जयंती के साथ रोहिणी योग भी जानिए। कृष्ण जन्माष्टमी पूजन का शुभ मुहूर्त कब है? जन्माष्टमी के दिन इस बार 15 या 24 अगस्त को। जाने जन्माष्टमी तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अवतरण दिवस मनाया जाता है। जगत के पालनहार भगवान कृष्ण का जन्म दिवस मनाया जाता है। हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार हर साल भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। आपको बता दें कि भगवान कृष्ण के जन्म का समय अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, लग्न वृषभ राशि और बुधवार का दिन था। वहीं भगवान कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था। इस दिन भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा करना शुभ होता है। इस वर्ष जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई जाएगी। वहीं इस दिन सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। आइए जानते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। कृष्ण जन्माष्टमी तिथि 2025 के पंचांग के अनुसार 15 अगस्त को रात्रि 11:48 श्री कृष्ण जन्माष्टमी भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी। वहीं 16 अगस्त को रात्रि 9:35 पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि समाप्त होगी। भगवान कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, इसके लिए भगवान कृष्ण का जन्मदिन मध्य रात्रि में मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी शुभ मुहूर्त। जन्माष्टमी पर शुभ मुहूर्त दोपहर 2:23 पर 16 अगस्त को दोपहर 12:05 से 12:45 तक। आपको बता दें कि जन्माष्टमी की रात्रि में भगवान कृष्ण की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन चंद्रमा वृषभ राशि में जयंती योग का शुभ संयोग बनेगा, जैसा कि भगवान कृष्ण के जन्म के समय था। दरअसल वह दिन भी चंद्रमा वृषभ राशि में ही था। जिस रात मध्य रात्रि में अष्टमी तिथि होती है, उसी दिन जन्माष्टमी मनाई जाती है।
इस दिन रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा का वृषभ राशि में होना अत्यंत शुभ रहेगा। वहीं अगर जन्माष्टमी के दिन सोमवार या बुधवार पड़े तो यह बहुत ही अशुभ संयोग बनाता है। बुधवार और सोमवार को जन्माष्टमी के दिन जयंती योग का शुभ संयोग बनता है, जिसे जयंती योग भी कहते हैं। दरअसल जिस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था वह दिन बुधवार था। इसी दिन भगवान कृष्ण का नामकरण सोमवार को हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी के दिन सोमवार या बुधवार होना बहुत ही शुभ माना जाता है। माताओं और पहल, हम आप सभी को बताते हैं कि जन्माष्टमी के दिन आपको कुछ ऐसी गलतियां करनी चाहिए जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी और खास है, क्योंकि अगर आप जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं तो आपको ऐसी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद हम जानेंगे कि जन्माष्टमी पर आपको कौन सी चीज अपने घर लानी है, लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बताते हैं कि जन्माष्टमी पर कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो किसी भी माँ या बहन को भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, वरना घर में पाप लगता है और आपके परिवार को बहुत कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखें। आइए जानें कि ऐसी कौन सी कम बातें हैं जिन्हें हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी का दिन बहुत ही शुभ होता है और मान्यता है कि इस दिन भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हालांकि इस दिन कुछ खास बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। आइए जानते हैं कृष्ण पूजा के दौरान कौन सी चीजें शुभ नहीं मानी जाती हैं। जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पत्ते भूलकर भी नहीं तोड़ने चाहिए। भगवान विष्णु को भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। मान्यता के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, इसलिए इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना शुभ नहीं माना जाता है। हे माताओं और बहनों, आप सभी को ऐसी गलती भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे घोर पाप लगने की संभावना रहती है। इसलिए आपको ये गलती भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, वरना आपके घर में काल का वास है। काल उसकी मां बन जाता है और किसी को भी अपने घर में ऐसा न करने दे। आइए जानते हैं अगली गलती जो आपको भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। जो लोग जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखते उन्हें भी इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी और जन्माष्टमी के दिन चावल और जौ से बना भोजन वर्जित माना जाता है। माताओं और बहनों, आपको बता दें कि इस दिन चावल होता है, आपको इसे भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। इसे अच्छा नहीं माना जाता है और लड्डू गोपाल को ऐसी चीज कभी पसंद नहीं आती। अगर आप जन्माष्टमी के दिन ऐसी चीज खाते हैं तो इसे बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है, इसे अशुभ माना जाता है। इसलिए आपको भूलकर भी ये चीजें नहीं खानी चाहिए। इस दिन लहसुन, प्याज या कोई भी अन्य तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए। इस दिन मांस मदिरा घर में नहीं लाना चाहिए। इस दिन आपको भूलकर भी प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये तामसिक भोजन में आते हैं और आपको भूलकर भी इन चीजों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। और लड्डू गोपाल को भी अगर आप जन्माष्टमी के दिन इन चीजों को खाते हैं तो लड्डू गोपाल आपके घर से दूर चले जाते हैं और वे नाराज हो जाते हैं। इसलिए अगर आप भूलकर भी इन चीजों को नहीं खाते हैं तो यह आपके लिए बहुत शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी किसी का अनादर न करें। भगवान कृष्ण के लिए अमीर हो या गरीब, सभी भक्त समान हैं। किसी भी गरीब व्यक्ति का अपमान करके भगवान कृष्ण का अपमान नहीं करना चाहिए। इससे घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। जन्माष्टमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। इस दिन आपको शुद्ध मन और तन से भगवान की पूजा करें। इस दिन भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन गायों का अपमान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण को गायें बहुत प्रिय थीं। कान्हा बचपन में गायों के साथ खेला करते थे। मान्यता है कि जो भी गाय की पूजा करता है उसे भगवान कृष्ण का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं उन्हें रात 12 बजे से पहले अपना व्रत नहीं खोलना चाहिए। उससे पहले व्रत खोलने से पूजा का फल मिलता है और व्रत भी अधूरा माना जाता है। अब आइए जानते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें अगर आप जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की कृपा पाने के लिए, यानी लड्डू गोपाल की कृपा पाने के लिए खरीदकर अपने घर लाते हैं तो रहने दीजिए, आपकी किस्मत बदल जाएगी। माताओं और बहनों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आप अभी भी हमारे चैनल का यह वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय जय लड्डू गोपाल, जय श्री कृष्णा जरूर लिखें, जिससे आपकी हर मनोकामना लड्डू गोपाल तक पहुंचेगी और आपकी हर मनोकामना 24 घंटे के अंदर पूरी होगी। आइए जानते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें अगर आप जन्माष्टमी के ऐसे पावन अवसर पर अपने घर लाते हैं
तो आपको वो लाभ देखने को मिलेगा जिसकी आपने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए हम आपको एक एक करके सभी बातें बताएंगे। आइए जानते हैं वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें अगर आप जन्माष्टमी के दिन अपने घर लाते हैं तो यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी होगा। माताओं और बहनों, हम आप सभी को बता दें कि आपको याद होगा कि भगवान कृष्ण को बचपन से ही मक्खन बहुत पसंद था। भगवान कृष्ण घरों से मक्खन चुराकर खाते थे, इसलिए उन्हें माखन चोर भी कहा जाता है। जन्माष्टमी के दिन अगर आप मक्खन में तुलसी डालकर भगवान कृष्ण को भोग लगाते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जब भी आप बांसुरी में भगवान कृष्ण की तस्वीर देखें तो बांसुरी जरूर पहने। भगवान कृष्ण को बांसुरी बहुत प्रिय है। बांसुरी के प्रति उनके प्रेम के कारण उन्हें बंसीधर भी कहा जाता है। जन्माष्टमी के दिन यदि आप चांदी या लकड़ी की बांसुरी खरीदकर भगवान कृष्ण को अर्पित करते हैं तो पूजा समाप्त होने के बाद उसे तिजोरी में रख दें। इससे घर की आर्थिक समस्या दूर होगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गाय में कई देवी देवताओं का वास होता है। यदि आप घर का पहला भोजन गाय को खिलाते हैं तो परिवार की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। भगवान कृष्ण को गायें बहुत प्रिय थीं। वे गाय के दूध से बना घी और मक्खन खाते थे। इसलिए जन्माष्टमी के दिन यदि आप अपने घर या मंदिर के पूर्व कोने में गाय के बछड़े की मूर्ति रखते हैं तो आपको सुख की प्राप्ति होगी। झूला। भगवान कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप को हमेशा झूले में रखा जाता है, इसलिए लड्डू गोपाल को झूला बहुत पसंद है। जन्माष्टमी के दिन एक झूला खरीदें और उसमें लड्डू गोपाल को विराजमान करें। घर में सुख शांति बनी रहेगी। पीले फूल। भगवान कृष्ण को पीले फूल बहुत प्रिय हैं, इसलिए घर में पीले फूल लाने चाहिए। पीले फूल सुख समृद्धि के प्रतीक हैं। भगवान कृष्ण की पूजा में पीले फूल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है। घर को पीले फूलों से सजाने से घर की शोभा बढ़ती है। दही और मक्खन। भगवान कृष्ण को दही और मक्खन बहुत पसंद था, इसलिए घर में दही और मक्खन लाना चाहिए। दही और मक्खन स्वास्थ्य और खुशी का प्रतीक है। भगवान कृष्ण की पूजा में दही और मक्खन चढ़ाने से घर में स्वास्थ्य और खुशी आती है। घर में दही और मक्खन खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। मोर पंख। भगवान कृष्ण के मोर पंख बहुत प्रसिद्ध हैं, इसलिए घर में मोर पंख लाना चाहिए। मोर पंख सुंदरता और खुशी का प्रतीक है। भगवान कृष्ण की पूजा में मोर पंख चढ़ाने से घर में सुंदरता और खुशी आती है। घर को मोर पंखों से सजाने से घर की सुंदरता बढ़ती है। मैं एक विशेषज्ञ था, इसलिए घर में बांस लाना चाहिए। बांसुरी संगीत और खुशी का प्रतीक है। भगवान कृष्ण की पूजा में बांसुरी चढ़ाने से घर में संगीत और खुशियां आती हैं। पीले वस्त्र। भगवान कृष्ण को पीले वस्त्र बहुत पसंद थे, इसलिए घर में पीले वस्त्र लाने चाहिए। पीले वस्त्र सुख समृद्धि के प्रतीक हैं। भगवान कृष्ण की पूजा में पीले वस्त्र चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है। घर में पीले वस्त्र पहनने से घर की शोभा बढ़ती है। फूलों की माला। भगवान कृष्ण को फूलों की माला बहुत पसंद थी, इसलिए घर में फूलों की माला लानी चाहिए। फूलों की माला सुख समृद्धि का प्रतीक है। भगवान कृष्ण की पूजा में फूलों की माला चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है। घर को फूलों की माला से सजाने से घर की शोभा बढ़ती है। धार्मिक पुस्तकें। भगवान कृष्ण से संबंधित धार्मिक पुस्तकें घर में लानी चाहिए, जैसे भगवद गीता और श्रीमद् भगवती। धार्मिक पुस्तकें ज्ञान और सुख का प्रतीक हैं। घर में धार्मिक पुस्तकें पढ़ने से घर में ज्ञान और सुख आता है। पूजा की थाली घर में लानी चाहिए, जिसमें भगवान कृष्ण की पूजा की जा सके। पूजा की थाली सुख समृद्धि का प्रतीक है। घर में पूजा की थाली सजाने से घर की सुंदरता बढ़ती है। दीपक घर में लाना चाहिए, जिसका उपयोग भगवान कृष्ण की पूजा में किया जा सके। दीपक सुख समृद्धि का प्रतीक है। घर में दीपक जलाने से घर में सुख और सुंदरता आती है। अगरबत्ती घर में लानी चाहिए, जिसका इस्तेमाल भगवान कृष्ण की पूजा में किया जा सके। अगरबत्ती खुशी और सुंदरता का प्रतीक है। प्रसाद घर में लाना चाहिए, जिसका इस्तेमाल भगवान कृष्ण की पूजा में किया जा सके। प्रसाद खुशी और सुंदरता का प्रतीक है। घर में प्रसाद खाने से घर में सुख और सुंदरता आती है। फल घर में लाना चाहिए, जिसका इस्तेमाल भगवान कृष्ण की पूजा में किया जा सके। ये स्वास्थ्य और खुशी का प्रतीक है। फल घर में लाना चाहिए, जिसका इस्तेमाल भगवान कृष्ण की पूजा में किया जा सके। फल स्वास्थ्य और खुशी का प्रतीक है। घर में फल खाने से घर में स्वास्थ्य और खुशी आती है। सूखे सूखे घर में लाना चाहिए, जिसका इस्तेमाल भगवान कृष्ण की पूजा में किया जा सके। सूखे घर में लाना चाहिए,
जिसका इस्तेमाल भगवान कृष्ण की पूजा में किया जा सके। घर में सूखे लाना चाहिए, घर में सूखे लाना चाहिए जिसका उपयोग भगवान कृष्ण की पूजा में किया जा सके।